नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवम भाव के मालिक के ऊपर, यानी नवमेश के ऊपर, कि नवमेश जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में विराजमान होता है, जातक को उस भाव से संबंधित होने वाली घटनाओं का संकेत मिल जाता है, पूर्व अनुमान हो जाता है। देखिए, नवम भाव भाग्य का भाव है। भाग्य क्या है? सही समय पर सही फैसला लेना, सही समय पर सही बंदे का मिल जाना, जो हमें मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सके। कहते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा होता है, रेगिस्तान में भी उसको पानी मिल जाता है, और जिसका भाग्य साथ नहीं देता, ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। तो भाई, भाग्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल है। शुभ होकर भाग्येश कुंडली के जिस भाव में विराजमान हो, उस भाव की वृद्धि करेगा। सभी कार्य सही समय पर अपने आप बाय नेचर, या कह लीजिए बाय डिफॉल्ट होते जाएंगे, और उस भाव से संबंधित भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जातक को किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाता है, ताकि जातक सही समय पर सही निर्णय ले सके। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर कुंडली में नवमेश लगन में विराजमान हो, तो भाई लगन जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जो लगन का भाव है, केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है। इसलिए लगन के भाव की कुंडली में बहुत महत्वता है। नवमेश लगन में विराजमान होकर बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण योग का, विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। लगन में नवमेश हो तो जातक की जो सिक्स्थ सेंस होती है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का आइडिया, होने वाली घटनाओं का संकेत जातक को पहले ही हो जाता है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जातक सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। इसलिए जातक का जो जीवन होता है, सुखों से भरा हुआ होता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुंडली में नवमेश लगन में विराजमान हो जाए, तो भाई जातक के घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, चार दीवारी होती है, वो जितनी सुंदर होगी, जातक अपने जीवन में उतना ही सुखी रहेगा, उतनी ही अपने जीवन में तरक्की करेगा। अगर भाई नवमेश दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक को अपने जीवन में जो उसके पास संचित धन है, सोना चांदी है,
तिजोरी है, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पहले ही कोई ना कोई आइडिया लग जाएगा, कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा, सबपन में मिले या किसी की बातों से अंदाजा लग जाए। तो भाई जातक धन का नुकसान होने से बचाव कर लेता है जब नवमेश धन के भाव में हो। एक बात और है, दूसरे भाव में नवमेश हो तो जातक भविष्य में जिससे जातक को बहुत काम पड़ना हो, जिसकी भविष्य में आवश्यकता पड़नी हो, उसके साथ जातक की वाणी बहुत मधुर होगी। इसलिए आवश्यकता के समय, जरूरत के समय जातक के साथ खड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। खानदान, कुटुंब के लोग, इन सभी की मन में क्या चल रहा है जातक इस बात को पढ़ लेता है। एक और खास बात है, जातक जाने अनजाने वह भोजन पदार्थ अधिक खाता है जिससे उसके शरीर में लगने वाली बीमारियों से जातक का बचाव हो सके। ये बहुत ही ब्यूटी है जब नवमेश दूसरे भाव में होता है कि खाना पीना जाने अनजाने इस तरह का होता है जो जातक की बीमारियों से रक्षा करता है। जैसे किसी को अनार खाने का शौक हो गया, कोई सेब खा रहा है, कोई किसी फल का मुरब्बा खा रहा है, तो इन सभी चीजों का जिसका जातक को टेस्ट होगा वो जातक की बीमारियों से रक्षा करेगा। नवमेश दूसरे भाव में हो तो जातक के जो पड़ोसी होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो भी जातक के काम आने वाले होंगे, जातक की भाई सहायता करेंगे। तीसरे भाव में नवमेश हो तो जातक के फैसले और उसका जो बिहेवियर होता है उसके कारण जातक की समाज में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि होती है। जातक का जीवन इस तरह का होता है कि अगर कोई चोरी वगैरह की घटना घटनी हो उसके जीवन में तो उसको पहले ही मन में शंका हो जाती है, तो वो अपनी कीमती जो उसका सामान होता है उसका बहुत ध्यान रखता है, जिसके कारण बड़ी चोरी होने से बच जाती है अगर नवमेश तीसरे भाव में हो। गुप्त शत्रुओं के बारे में जातक को पहले ही किसी ना किसी रूप में संकेत मिल जाता है, इसलिए जातक गुप्त शत्रुओं से सावधान हो जाता है। यानी गुप्त शत्रु गुप्त नहीं रहते जातक के लिए, उसे मालूम हो जाता है कि ये मेरा शत्रु है। इसलिए जो अपने आप को जातक के गुप्त शत्रु समझते हैं वो जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरे भाव में भाई नवमेश शुभ हो तो जातक उत्साही होता है और दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा एक्शन मोड में रहता है। और एक बात देखी गई है, जिन जातकों की कुंडलियों में नवमेश तीसरे भाव में हो, जिनकी वो सहायता करता है, वो बंदे एक दिन जातक के बहुत काम आते हैं और बड़े से बड़ा काम जातक का रुके से रुका हुआ कार्य चुटकियों में करवा देते हैं। भाई बहनों के मन में क्या चल रहा है जातक इसको समझ लेता है, इसका आइडिया हो जाता है
और उसी हिसाब से वो अपने जीवन में निर्णय लेता है। अगर नवमेश तीसरे भाव में हो तो जातक अगर किसी क्रिएटिव लाइन में हो, जैसे गायक हो, लेखक हो, कोई डिजाइनर हो, फैशन डिजाइनर हो, या सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करता हो, या मीडिया से जुड़ा हुआ हो, जैसे अखबार से, या वीडियो मीडिया हो गया, इंटरव्यू वगैरह जो लेते हैं, एंकर हो गए, या एडवाइजर हो जो पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में एडवाइज करते हैं। इन क्षेत्रों में जातक अपने इंट्यूशन के कारण बहुत कामयाबी हासिल करता है। आगे चलते हैं भाई। चौथे भाव में नवमेश विराजमान हो जाए तो नवमेश त्रिकोण का घर हुआ, नवम भाव। तो जो चौथा भाव है भाई वो केंद्र का हुआ, तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया कुंडली में। तो अगर शुभ हो नवमेश तो जातक की जो मनोकामनाएं होती हैं उतनी ही होती हैं जो आसानी से पूरी हो सके। अगर बड़ी मनोकामनाएं हो तो वो भी बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। जातक को इस बात का इल्म होता है कि उसकी कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है, तो वो वही मनोकामना अपने दिमाग में रखता है। एक बात और देखी गई है, नवमेश चौथे भाव में हो तो हृदय की बीमारियों के संकेत जातक को पहले ही मिल जाते हैं, तो जातक उसके बारे में सावधान हो जाता है। या कई कुंडलियां ऐसी भी आई हैं कि नवमेश चौथे भाव में है तो जातक को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम ऐसे स्थान पर आती है कि हॉस्पिटल नजदीक हो, कोई डॉक्टर नजदीक हो, ताकि समय पर रहते उसका इलाज हो सके। नवमेश चौथे भाव में जातक जमीन जायदाद वही खरीदता है जो उसके लिए लाभकारी होती है। यानी जो जमीन जायदाद जातक खरीद ले, थोड़ा देर सवेर तो हो सकता है लेकिन उससे जातक को प्रॉफिट ही होगा। परिवार में बड़ी समस्या आनी हो तो जातक को उसकी जानकारी पहले ही हो जाती है, तो पहले ही जातक कोई ना कोई प्लानिंग बना लेता है समस्या को कम करने के लिए, समस्या से बचने के लिए। नवमेश भाई शुभ हो, चौथे भाव में हो, बहुत शानदार स्थिति है। जीवन से ऐसे जातक संतुष्ट देखे गए हैं और अच्छी नींद सोते देखे गए हैं, जिसके कारण इनका मेंटली स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी जातक का अच्छा रहता है। एक बात और बहुत मजेदार देखी गई है कि जब जातक के जीवन में कोई खराब दशा, अंतर्दशा चल रही हो, भाई सभी ग्रह तो किसी कुंडली में अच्छे नहीं होते, खराब ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी चलती है, तो उस समय के दौरान भी जातक को छोटे छोटे शुभ समाचार प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए वो अधिक दुखी नहीं होता और अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी बहुत आसानी के साथ जातक पार कर लेता है। आगे चलते हैं भाई। पंचम भाव में नवमेश हो, नवमेश का पंचम भाव में होना, त्रिकोण का त्रिकोण के भाव में होना, 5-9 का संबंध होना, तो एवरेज माना गया इसको, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। नवमेश का पंचम भाव में होने से जातक अपनी संतान की परवरिश बहुत अच्छी करता है
और जातक की संतान भी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती है। मगर जातक की जितनी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी संतान से, जितनी उम्मीदें होती हैं, उससे 5-10% कम उसकी उम्मीद पूरी होती है। संतान के संबंध में जातक की जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, वो भाई कामयाब होती हैं। जो पंचम भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, तो प्रेमी की बात, जब प्रेमिका की बात, कि प्रेमी के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रेमिका के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये भविष्य में हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा या करेगी, इसका इल्म जातक को हो जाता है। लेकिन जहां एक प्रॉब्लम देखी गई है, सब कुछ जानने के बाद भी जातक अपने लिए समस्या क्रिएट कर लेता है। वो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक राजा था, तो जब उनके गुरु का अंतिम समय नजदीक आया, राजा उनकी सेवा कर रहा था, तो उनके गुरु ने कहा कि राजन, आपने कभी भी काले घोड़े की सवारी नहीं करनी। राजे को घोड़ों का बहुत शौक था, दूर दूर से घोड़े मंगवाता था। तो उनके गुरुजी तो संसार छोड़ गए, समय अपनी चाल भाई चलता रहा। तो एक दिन राजा का मंत्री, जिसके साथ राजे के बहुत अच्छे संबंध थे और राजा उसकी हर बात मानता था, मंत्री भी हृदय से राजा का स्नेह करता था, वो राजा के पास आया कि राजन, एक अरबी घोड़ा मंगवाया है बहुत दूर से, अगर आपके पास समय हो तो एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। तो राजा को घोड़ों का तो भाई शौक था ही बहुत। तो राजा मंत्री के साथ चल पड़ता है। घोड़ा देखता है बिल्कुल काला और देखने में बहुत ही सुंदर, कि नजर नहीं हटती राजे की। राजा को वो बात याद आ जाती है कि मुझे गुरुजी ने कहा था कि भाई काले घोड़े की सवारी नहीं करनी। तो राजा कहता है कि मंत्री जी ठीक है, अच्छा घोड़ा आप इसे बांध दीजिए। तो मंत्री कहता है कि राजन, एक बार आप इसके ऊपर बैठ जाए। तो राजा पहले तो ना कर देता है, फिर उससे रहा नहीं जाता। उसने सोचा कि गुरुजी ने तो सवारी करने से मना किया था, बैठने से तो मना नहीं किया था, चलो बैठकर देख लेते हैं, फिर उतर जाएंगे। तो राजा घोड़े पर भाई बैठ जाता है। तो ईश्वर की लीला देखिए कि जब घोड़े पर राजा बैठता है तो घोड़ा दौड़ लगानी शुरू कर देता है और बेकाबू हो जाता है, इधर उधर जंगलों में चला जाता है। और एक वृक्ष बहुत, जो कहते हैं कि कम हाइट पर था धरती से, तो राजे का सर उस वृक्ष पर लगता है और राजे की मौत हो जाती है। जानी राजे को पता था कि काला घोड़ा मेरे लिए घातक है, इसलिए जिनका नवमेश पंचम भाव में होता है उनको पता होता है कि ये प्रेम संबंध मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन भाई वही बात आ जाएगी जहां काले घोड़े वाली, तो आपको अपने पर इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा,
नहीं तो वही बात हो जाएगी कि होनी होकर रहती है। इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी बात सुनाई। फिर बदनामी भी थोड़ी हो सकती है, बाद में पछताने से क्या फायदा। इसके अलावा नवमेश पंचम भाव में हो तो कई बार जातक इस तरह के ऑफिस में काम करता है या इस तरह का बिजनेस होता है कि थोड़ा उल्टा सीधा कार्य, जैसे रिश्वत लेनी देनी, इस तरह के कार्य करने जातक की मजबूरी हो जाती है। लेकिन उसमें भी जातक का एक असूल होता है। इस मामले में जातक की बदनामी नहीं होती। इस मामले में जातक अपने असूलों पर रहकर चलता है और समाज में अच्छा इज्जतमान होता है। अगले भाव पर चलते हैं। छठे भाव में नवमेश हो तो भाई जातक को अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। अपना मानसिक सेटअप, मेंटल सेटअप उसी हिसाब से जातक तैयार कर लेता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम आनी हो तो जातक पहले ही तैयार होता है उसका मुकाबला करने के लिए। स्वास्थ्य के प्रति जातक गंभीर होते हैं और इसलिए बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। शत्रुओं का जो आइडिया होता है वो जातक के दिमाग में पहले ही आ जाता है कि ये क्या चाल चलेगा। इसलिए शत्रु जातक के लिए थोड़ा मानसिक तनाव तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब नवमेश छठे स्थान में विराजमान हो जाए तो भाई जीवन में थोड़ा लोन या ऋण ले लेना चाहिए। अगर लोन नहीं लेना तो कोई ना कोई वस्तु किस्तों पर ले लीजिए, जैसे वो EMI वगैरह होती है उस पर ले ले। ये आपके लिए भाग्यकारी रहेगा। ये आपका बड़े ऋणों से, बड़े लोन से आपका बचाव करेगा और आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। नवम घर का मालिक छठे भाव में, ननिहाल पक्ष के कुछ रिश्तेदार अच्छा होने का दिखावा करते हैं और बीच में जातक को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसकी जानकारी भी जातक को भाई पहले ही हो जाती है और उनसे भी जातक बचा रहता है। एक बात और देखी गई है कि शत्रु जातक के लिए भाग्यकारी सिद्ध होते हैं। वो कैसे कि शत्रु की चालों से जातक बहुत सुचेत हो जाता है और उसका काम करने के ढंग में तब्दीली आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। नवमेश सप्तम भाव में हो तो भाई सप्तम भाव फिर केंद्र का स्थान आ गया तो ये भी केंद्र त्रिकोण का योग बन गया। अगर नवमेश शुभ स्थिति में सप्तम स्थान में विराजमान हो जाए तो जीवन साथी चुनने में दिमाग सही निर्णय लेता है, सही डिसीजन लेता है। या इस तरह से कह लो कि अगर सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव ना हो तो परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि जातक को जो जीवन साथी मिलता है वो जातक के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता है। शादी के बाद जातक अच्छी तरक्की करते देखे गए हैं। जीवन साथी जातक के सुख दुख को उसके चेहरे से ही पढ़ लेता है, यानी आत्मा का मिलन होता है। इसके अलावा साझेदारी में, पार्टनरशिप में
कोई कार्य कर रहा हो तो समस्या आने से पहले ही जातक सुचेत हो जाता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि अपना शेयर निकाल लेता है समस्या आने से पहले, नुकसान होने से पहले, बड़ा घाटा होने से पहले अपना शेयर निकाल लेता है और बड़ा घाटा होने से टल जाता है। जातक को आभास होता है कि इस व्यक्ति से झगड़ा होगा या इसके साथ मेरा कोर्ट केस हो सकता है, तो जातक उसके प्रति पहले से ही सुचेत रहता है और कोई ना कोई लिखित कागज, रिटन डॉक्यूमेंट जातक के पास होता है जो जातक के बहुत काम आता है। नवमेश भाई सप्तम भाव में हो तो जो जातक का कार्य क्षेत्र होता है, दिल्ली का जो रोजगार होता है, हम अपने काम पर जाते हैं रोज, तो उसमें भी जातक का भाग्य साथ देता है। कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं आती कार्य क्षेत्र में, खुशी से जीवन में अधिक समय कार्य क्षेत्र में खुशी मिलती है। कई बार भाई खराब दशा अंतर दशा आ जाए तो टेम्परेरी थोड़ा तनाव हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो कार्य क्षेत्र में भी जातक को खुशी ही मिलती है। नवमेश अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है, अचानक काम करवाने का भाव है, गुप्त भाव है। तो नवमेश अष्टम भाव में आ जाए तो अचानक ही जातक का भाग्य उदय होता है। एक बात और देखी गई है कि नवमेश जब अष्टम भाव में आता है, अगर बकरी हो जाए तो सोने पर सौभाग्य का कार्य करता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जीवन में, जातक धैर्य रखता है, क्योंकि जातक को पता होता है कि ये जो खराब समय चल रहा है ये भाई टेम्परेरी है। अपनी सिक्स्थ सेंस के कारण बिना कमाया धन, गुप्त जायदाद की प्राप्ति जातक को उसके जीवन में होती है। ससुराल पक्ष से भी जातक को धन लाभ होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। आजकल वो समय तो भाई चला गया कि पुरुष कमाई करेंगे और महिलाएं घर संभालेंगी। आजकल तो बराबरी का हिसाब किताब चल रहा है। तो नवमेश अष्टम भाव में हो, स्त्री की कुंडली में हो, उसको भी ससुराल से लाभ मिलेगा। पुरुष की कुंडली में हो, उसको भी ससुराल से लाभ मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब नवमेश है, इसका संबंध थोड़ा धर्म से है, और जो अष्टम भाव है इसका जो संबंध है वो गुप्त चीजों से है। धर्म और गुप्त दोनों का रिलेशन बन गया, यानी जो अष्टम भाव है वो सप्तम भाव से दूसरा हो गया, यानी सप्तम भाव की वाणी होगी, जीवन साथी की वाणी, उसकी बोलचाल। इसलिए जीवन साथी की वाणी पत्थर पर लकीर होगी। अगर बद्दुआ दे दे तो भाई बद्दुआ लगेगी, अगर दुआ दे दे तो दुआ लगेगी। और जिनका नवमेश अष्टम भाव में होता है उसके जीवन साथी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई नाजायज दुखी करता हो, किसी को बद्दुआ दे दे तो देखते ही देखते उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ को घुन लग जाता है ना, तो पेड़ सूखने लग जाता है, इस तरह उसका
नुकसान होना शुरू हो जाता है। नवमेश अष्टम भाव में हो तो ज्योतिष के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, जहाँ जो एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं बड़े बड़े लोगों के, इस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होते देखे गए हैं। नवमेश अष्टम भाव में हो तो चाणक्य होते हैं, किंग मेकर होते हैं, राजा बनाने वाले होते हैं। दूसरों की समस्या का भी आभास इनको पहले ही हो जाता है, इंट्यूशन उनकी पहले ही हो जाती है और दूसरों को सही सलाह देते हैं। और जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, समाज में प्रतिष्ठित, समाज में सत्कारित और सभी उसको एक आदर की नजर से देखते हैं समाज में। अगले भाव पर चलते हैं। नवमेश अपने ही भाव में विराजमान हो जाए भाई, नवम भाव का मालिक नवम भाव में ही विराजमान हो जाए। इसके बारे में एक मैं आपको रिसर्च की बात बताता हूं कि अगर शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र जे अपने भाव में अकेले पड़े हों और अपनी ही राशि के हों, जैसे शुक्र वृषभ और तुला का हो, गुरु धनु और मीन का हो, बुध मिथुन और कन्या का हो, अपनी राशि के नवम भाव में अकेले विराजमान हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो जातक को अपने बुरे समय के लिए कुछ धन और प्रॉपर्टी बचाकर रखनी चाहिए। नवमेश चाहे शुभ हो या अशुभ हो, अगर इनके साथ कोई ग्रह आ जाए या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, फिर ये योग अपना फल नहीं देता। तो नवमेश जब नवम भाव में आ जाता है, अपने घर में शुभ हो, अमूमन शुभ ही होता है, तो जातक की प्लानिंग के अनुसार जातक का जीवन चलता है। अगर शुभ प्रभाव अधिक हो तब भी जातक को आभास हो जाता है, इल्म हो जाता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं इसमें भाग्य मेरा साथ देगा या नहीं देगा, अभी जीवन में और कितना संघर्ष बाकी है, इसका आभास जातक को होता है। इसके अलावा नवमेश नवम भाव में हो तो भाग्यशाली समय का जातक पूर्ण रूप से फल लेता है। कोई सुनहरी मौका जीवन में, कोई शुभ अवसर हाथ से निकलने नहीं देता। एक बात और देखी गई है कि कुंडली के हिसाब से हमको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ये भी पता चल जाता है। तो जिसका नवमेश नवम भाव में हो, जातक उसी देवी देवता की पूजा अर्चना करता है जिसकी उसको करनी चाहिए। ये भी बहुत प्लस पॉइंट है अगर नवमेश नवम भाव में हो। जन्मभूमि से दूर जातक अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। पिता के बारे में भी जातक को पहले से ही उसका मन बता देता है कि पिता का अब अच्छा समय है या खराब समय है, इसलिए पिता का मार्गदर्शन भी जातक बहुत अच्छे ढंग से करता है जब नवमेश नवम भाव में हो। इसके अलावा जीवन में जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए या कोई गलत कार्य जातक कर रहा हो तो उसको संकेत मिल जाते हैं कि भाई अब आपकी बदनामी होने वाली है, आपका नुकसान होने वाला है, आप समझ जाओ। और समय रहते जातक समझ जाता है और बड़ी बदनामी से बच जाता है, समाज में उसका इज्जत मान बरकरार रहता है।
नवम भाव का मालिक दसम भाव में हो तो भाई राजयोगों में एक प्रमुख राजयोग है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया। पावरफुल त्रिकोण का मालिक पावरफुल केंद्र में आ गया। अगर शुभ हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार योग का निर्माण होता है कुंडली में। केंद्र स्थानों का राजा कर्म देखा जाता है दसम भाव से, और जीवन में जीने के लिए, जीवन में प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए कर्म तो भाई करना ही पड़ता है। चाहे आप कोई भी कर्म कीजिए, तो जातक वही कार्य क्षेत्र चुनता है जिसमें जातक कामयाब होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है। अपने कार्य क्षेत्र में जातक को पता होता है कि कब क्या करना है जिससे उसको लाभ हो सके, कब किससे होशियारी करनी है, किससे चालाकी करनी है, जीवन की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचना है। सरकारी कामों से भी जातक को लाभ मिलता है, जातक खुद भी ऊंचा सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। राजनीति के क्षेत्र में भी जातक को लाभ मिलता है, बोर्ड का चेयरमैन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, इनकी कुंडलियों में भी नवमेश दसम भाव में देखा गया है। जातक की समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले लोगों के साथ मेल जोल होता है, उनके साथ उठना बैठना होता है। जातक के पास जितना भी धन होगा, जितनी भी शक्तियां होगी, जो उसके आसपास के लोग होंगे उससे अधिक की आकेंगे कि इसके पास पता नहीं कितना धन है, कितना धनी है, कितनी शक्तियां हैं इसके पास, कितने लोगों के साथ बड़े बड़े संबंध है। तो जितना होगा समाज में इज्जत उससे कहीं अधिक होगी। शुभ नवमेश अगर दसम भाव में हो भाई, तो जीवन में हमेशा विन विन वाली सिचुएशन, यानी जीत जीत वाली सिचुएशन, कि हेड आ जाए तब भी जीत, टेल आ जाए तब भी जीत, जीत तो फिर निश्चित ही होती है। नवमेश अगर आमदन के भाव में आ जाए, 11वें भाव में आ जाए, तो आमदनी के मामले में बहुत अच्छा फल देता देखा गया है। अगर भाई शुभ हो नवमेश 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो अगर जातक मिट्टी को भी हाथ डालेगा वह भी सोना बन जाएगी, अगर शुभ प्रभाव में ना हो। जातक के जो मित्र होंगे, जातक के जीवन में उसका बहुत सहयोग करेंगे। जातक का सोशल सर्कल, मित्र मंडली, जान पहचान का जो दायरा होगा बहुत बड़ा होगा। छोटे से छोटे लोग भी जातक के मित्र होंगे, बड़े से बड़े लोग भी जातक के मित्र होंगे। वैसे भाई मैं छोटा और बड़ा किसी को नहीं मानता, क्योंकि कर्मों का फल है। इस मृत्यु लोक में हम बहुत कम समय के लिए आए हैं, अपने कर्म भोग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नवमेश 11वें भाव में हो तो हर क्षेत्र के लोग जातक की सहायता करेंगे, जरूरत के समय जातक के साथ खड़ेंगे, जिसके कारण समाज में इज्जत मान बहुत उम्दा होगा जातक का। प्रेम संबंधों में अगर किसी विपरीत लिंग के जातक के कारण जीवन में बदनामी या नुकसान होना हो, तो उससे भी जातक की रक्षा होगी। यानी एक बार पूरी परिस्थिति बन जाएगी बदनामी होने की, ब्लैकमेल
होने की, लेकिन नवमेश अपना चमत्कार दिखाएगा 11वें भाव में और जातक को बदनामी से बचाएगा। शुभ हो तो जातक के बड़े भाई बहन बहुत तरक्की करते हैं जातक के जन्म के बाद। अगर जातक के भाई बहन जातक का बुरा भी करना चाहें तब भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। जिसके साथ ईश्वर हो उसका भाई कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसके अलावा नवमेश 11वें भाव में हो तो जातक की बहू और जातक के दिमाग, उनका भाग्य भी जातक के लिए अच्छा होता है, यानी उनके भाग्य के कारण भी जातक अपने जीवन में तरक्की करता है। आखिरी भाव बचा है, जल्दी से भाई उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में नवमेश विराजमान हो जाए तो जन्म भूमि से दूर जातक के जो आइडियाज होंगे, जो उसकी योजनाएं होंगी, जब वो कहते हैं ना जो जुगाड़ होंगे, वो बहुत अधिक सफल होंगे। इस तरह का कार्य जिसका संबंध विदेश के धन से हो जातक को लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला हो तो जातक को इसके संकेत पहले ही मिल जाएंगे। दशा अंतरदशा अगर खराब भी चल रही हो तो अगर नवमेश 12वें भाव में हो तो जातक को अधिक दौड़ धूप से बचाएगा। डॉक्टरों के चक्कर काटने में भी कमी लाएगा। पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं जिनका नवमेश 12वें भाव में आ जाता है। आप कहेंगे जी 12वां भाव तो दुख का है, और जहां ये बात तो कहीं नहीं पड़ी कि नवम भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो शुभ होता है। तो भाई जो 12वां भाव है दुख का ही नहीं है, मोक्ष का भाव भी है। यानी मृत्यु आपकी कैसी होगी, मृत्यु के समय आप कितना कष्ट पाओगे, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा, गति आपकी कैसे होगी। इसलिए पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है। अगर संसार में ऐसी कोई घटना घट जाए आपके साथ जिसके कारण संसार से आपका मोह कम हो जाए तो इसको अपने लिए बहुत भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा, जरूरतमंदों की ओर जाएगा, बीमारों की ओर जाएगा, उनके लिए आप कार्य करोगे। इसलिए आपका जो मृत्यु का समय है वो भी अच्छा रहेगा, अगला जन्म भी आपका अच्छा रहेगा। जो बुरे कर्म किए हैं वो आपके जो अकाउंट है उसमें से डेबिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव का मालिक जिस भाव में विराजमान होता है, जातक को उस भाव से संबंधित होने वाली घटनाओं की जानकारी, उनका आइडिया पहले ही मिल जाता है, जिसके कारण जातक जीवन में होने वाली बड़ी हानि से बच जाता है और सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार लेता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।